जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कंप्लीट बीएड एजुकेशन पर। दोस्तों आज हम एक नए लेसन प्लान की बात करेंगे जिसका शीर्षक होगा पूर्णांकों की समझ। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। हम सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे सामान्य उद्देश्य से। सामान्य उद्देश्य में होता है बच्चों में गणित विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, बच्चों का मानसिक एवं बौद्धिक विकास करना, बच्चों में तर्क शक्ति उत्पन्न करना तथा बच्चों में गणित की व्यवहारिक उपयोगिता का ज्ञान देना। अब आते हैं विशिष्ट उद्देश्य पर। विशिष्ट उद्देश्य तीन प्रकार के होते हैं: ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक और क्रियात्मक। तो पहला ज्ञानात्मक उद्देश्य में आते हैं छात्र पूर्णांक संख्याओं के बारे में जान सकेंगे, छात्र संवरक गुण, क्रम विनिमय गुण तथा सहचर्य गुण को जान सकेंगे। अब आते हैं बोधात्मक उद्देश्य पर। छात्र पूर्णांक संख्याओं को अपने शब्दों में स्पष्ट कर सकेंगे। उसके बाद आते हैं क्रियात्मक उद्देश्य। क्रियात्मक उद्देश्य में छात्र पूर्णांकों को अच्छी तरह समझकर गणितीय अवधारणाओं को हल कर सकेंगे। यह हो गया हमारा क्रियात्मक उद्देश्य। अब हम आते हैं संदर्भ प्रयोग। कहने का तात्पर्य है कि हमने किस चीज़ की सहायता से इस लेसन प्लान को बनाया है। तो हमने SCERT की बुक, कक्षा 7 के गणित का बुक हमने सहायता लिया इसका। उसके बाद हम आते हैं शिक्षण विधियाँ पे। शिक्षण विधियाँ में प्रश्नीकरण विधि हो जाएगा, व्याख्यान विधि हो जाएगा। उसके बाद शिक्षण सूत्र। शिक्षण सूत्र में हम आएंगे सामान्य से विशिष्ट की ओर, सरल से कठिन की ओर और मूर्त से अमूर्त की ओर। सहायक शिक्षण सामग्री जिसका उपयोग किया गया है उसमें लिखेंगे चौक, डस्टर, लपेट, श्याम पट, संकेतक, पुस्तक इत्यादि। अब हम अगले पेज पे आएंगे जिसमें है पूर्व ज्ञान परीक्षण। इसमें लिखेंगे सभी बच्चे धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं की समझ रखते हैं। उसके बाद हम प्रस्तावना पे आएंगे। प्रस्तावना में क्या होगा, पहला प्रश्न पूछेंगे बच्चों से, गिनती किसके द्वारा की जाती है? बच्चे बोलेंगे संख्याओं द्वारा। फिर हम इसी उत्तर से प्रश्न बनाएंगे, बच्चों धनात्मक चिन्ह वाले संख्याओं को क्या कहते हैं? तो बच्चे बोलेंगे धनात्मक संख्या। फिर हम इस धनात्मक संख्या से प्रश्न बनाएंगे, बच्चों धनात्मक संख्या के विपरीत कौन सी संख्या होती है? तो बच्चे बोलेंगे ऋणात्मक संख्या। फिर हम प्रश्न बनाएंगे, बच्चों धनात्मक संख्याओं और ऋणात्मक संख्याओं तथा शून्य के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? तो बच्चे बोलेंगे पूर्णांक संख्या। तो हमारा प्रकरण निकल गया पूर्णांक संख्या। अब पूछेंगे बच्चों पूर्णांक संख्या के बारे में आप विस्तृत क्या जानते हैं? तो छात्र निरुत्तर हो जाएंगे। इस प्रकार हमारा प्रस्तावना सफल हो जाएगा। अब आएंगे हम छात्राध्यापक क्रिया में। उद्देश्य कथन में छात्राध्यापक क्रिया में क्या होगा, बच्चों आज हम आप लोगों को पूर्णांक संख्याओं का विस्तृत अध्ययन कराएंगे। उसके बाद होगा छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। प्रसंग हमारा हो जाएगा पूर्णांकों की समझ। पहला शिक्षण बिंदु लेंगे हम संख्या रेखा। संख्या रेखा में हम विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे, संख्या रेखा कैसी रेखा होती है? तो बच्चे उत्तर देंगे सीधी रेखा। दूसरा प्रश्न पूछेंगे संख्या रेखा पर हम किन संख्याओं को दर्शा सकते हैं? तो बच्चे उत्तर देंगे सभी प्रकार की संख्याओं को। अब हम आएंगे स्पष्टीकरण। संख्या रेखा बना देंगे, उस पर हम लिखेंगे एक ऐसी रेखा जिस पर सभी पूर्णांकों को दर्शाया जाता है संख्या रेखा कहलाता है। शून्य न तो धनात्मक पूर्णांक है न तो ऋणात्मक पूर्णांक है। शून्य के दाएं तरफ धनात्मक संख्या रहती है तथा बाएं तरफ ऋणात्मक संख्या। संख्या रेखा पर बाएं से दाएं की संख्या बड़ी होती है और संख्या रेखा पर दाएं से बाएं की संख्या छोटी होती है। अब हम बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे कि बच्चों दिए गए संख्याओं को आरोही क्रम में सजाइए। तो आरोही क्रम, ये हम उदाहरण दे देंगे तो बच्चे इसको अपने आरोही क्रम में सजा लेंगे।
अब हम आते हैं यहाँ पे छात्र क्रिया में क्या लिखेंगे हम लोग, सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ये हमने जब विकासात्मक प्रश्न लिखा था उसी के ठीक सामने यहाँ पर प्रश्नोत्तर विधि लिखेंगे, और जहाँ पर स्पष्टीकरण था उसके सामने हम व्याख्यान विधि लिखेंगे, और यहाँ पर हम एक पोस्टर चिपका देंगे जिस पर लिखा है संख्या रेखा को अच्छी तरह से दर्शा देंगे, और यहाँ पे बोधात्मक प्रश्न जब हमने लिखा है उसी के ठीक सामने हम लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि। अब ये श्यामपट्ट कार्य पर देखते हैं हम लोग। श्यामपट्ट सारांश, इसमें हम लिखेंगे दिनांक लिखेंगे, विषय लिखेंगे गणित, और प्रकरण जो संख्या रेखा है उसको हम लिखेंगे कक्षा 7 का है, समय 35 मिनट। उसके बाद हम संख्या रेखा को दर्शा देंगे। अब हम आते हैं अगले शिक्षण बिंदु पर, पूर्णांक संख्या। इसमें हम विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे बच्चों, -3 -4 -3 0 5 किस प्रकार की संख्याएं हैं? तो बच्चे उत्तर देंगे पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? तो छात्र संभावित उत्तर देंगे। व्याख्या में हम लिखेंगे संख्याओं का एक बड़ा संग्रह जिसमें पूर्ण संख्याएं एवं ऋणात्मक संख्याएं सम्मिलित होती हैं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। छात्र क्रिया में क्या होगा? छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। व्याख्यान में भी आगे लिखेंगे दशमलव तथा भिन्न पूर्णांक संख्या नहीं है। उदाहरण में -3 -2 -1 0 1 2 3 संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। शून्य नहीं धनात्मक संख्या और न ही ऋणात्मक संख्या। अब हम बोधात्मक प्रश्न पे आते हैं। पहला प्रश्न पूछेंगे -111 किस प्रकार की संख्या है? तो उत्तर देंगे बच्चे पूर्णांक संख्या है। अब दूसरे प्रश्न में कहेंगे 0 धनात्मक पूर्णांक है या ऋणात्मक? तो उत्तर देंगे बच्चे नहीं धनात्मक है और नहीं ऋणात्मक है। अब पहले पेज की तरह लिखेंगे विकासात्मक प्रश्न के सामने प्रश्नोत्तर विधि, स्पष्टीकरण के सामने व्याख्यान विधि, और एक पोस्टर चिपका देंगे जिसमें पूर्णांक संख्या लिखकर इस प्रकार हम पूर्णांक संख्या बता देंगे, और फिर बोधात्मक प्रश्न के सामने प्रश्नीकरण विधि। श्यामपट्ट कार्य में इस प्रकार यहाँ पे उसी प्रकार सब में लिखेंगे। दिनांक पहले लिखेंगे, विषय प्रकरण लिख देंगे हम, पूर्णांक संख्या कक्षा 7 और समय 35 मिनट। ये हमको हर एक श्यामपट्ट पर लिखना है। उसके बाद हम जो भी लिखना चाहते हैं श्यामपट्ट पर वो इस पर हम लिख देंगे। उसके बाद हम आते हैं अगले पृष्ठ पर। अगला शिक्षण बिंदु हम लेते हैं पूर्णांकों का संवर्ग गुण, क्रम विनिमय गुण तथा सहचर्य प्रयोग। अब विकासात्मक प्रश्न करेंगे, कुछ पूर्णांक संख्या का उदाहरण दीजिए। तो उत्तर देंगे बच्चे -8 -7 4 5 इत्यादि। दूसरा प्रश्न पूछेंगे 3 + -2 कितना होगा? उत्तर देंगे बच्चे 1। अब हम व्याख्या करेंगे। व्याख्या, यदि दो पूर्णांकों का योग अगर पूर्णांक संख्या हो तो इसे पूर्णांकों का संवर्ग गुण कहते हैं। अर्थात a अगर कोई पूर्णांक संख्या है, b अगर कोई पूर्णांक संख्या है, तो दोनों का जोड़ पूर्णांक संख्या होगा। छात्र कथन में क्या होगा? सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। आगे में क्रम विनिमय गुण। क्रम विनिमय गुण में क्या होगा? a + b बराबर हो जाएगा b + a। जैसे 8 + 6 बराबर होता है 6 + 8 = 14। सहचर्य का नियम में हो जाएगा a + b + c का ब्रैकेट में एक साथ लिखेंगे। उसी ब्रैकेट को हम तोड़कर इधर लिख देंगे a + b का ब्रैकेट + c।
जैसे कि एग्जाम्पल में 5 प्लस 6 प्लस 7 बराबर हो गया 5 प्लस 6 प्लस 7, दोनों बराबर होते हैं। अब हम बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे। बोधात्मक प्रश्न में क्या पूछेंगे कि क्या -3 + 5 बराबर 5 - 3 दोनों बराबर हैं? तो बच्चे उत्तर देंगे हाँ बराबर हैं। दूसरा प्रश्न पूछेंगे 8 + 7 + 3 को हम सहचर्य नियम में किस प्रकार लिख सकते हैं? तो बच्चे बोलेंगे 8 + 7 + 3 यानी ब्रैकेट इधर आ जाएगा। अब आएंगे शिक्षण नीतियाँ कौशल या शिक्षण सामग्री एवं क्रियाएं में। तो इसमें हम लिखेंगे विकासात्मक प्रश्न के सामने हम लिख देंगे प्रश्नीकरण विधि, उसके बाद स्पष्टीकरण के सामने व्याख्या विधि लिखेंगे, उसके बाद पोस्टर चिपका देंगे और सारे नियमों को इस प्रकार लिख देंगे। उसके बाद फिर प्रश्नीकरण विधि लिखेंगे बोधात्मक प्रश्न के सामने। और श्यामपट्ट सारांश में हम लिखेंगे उसी तरह दिनांक, विषय, प्रकरण, कक्षा और समय, ये हम जरूर लिखेंगे। उसके बाद सारे नियमों को हम इस प्रकार श्यामपट्ट पर लिख देंगे। अब आएंगे हम मूल्यांकन में हम शिक्षण बिंदु लिखेंगे संख्या रेखा, क्रम विनिमय गुण। छात्राध्यापक क्रिया में लिखेंगे बच्चों -4 और -10 में कौन बड़ा है? तो छात्र बताएंगे -4। दूसरा प्रश्न पूछेंगे बच्चों 4 + 5 को क्रम विनिमय नियम में क्या लिखेंगे? तो छात्र उत्तर देंगे 5 + 4। अब आते हैं गृह कार्य पर। गृह कार्य में पहला प्रश्न पूछेंगे हम -4, -8, -12, 0, 8, 3, -11, 10 को आरोही क्रम में सजाएं। और दूसरा प्रश्न पूछेंगे सहचर्य गुण और क्रम विनिमय गुण का एक एक उदाहरण लिखें। तो इस प्रकार दोस्तों हमने आज देखा पूर्णांकों की समझ। जय हिंद दोस्तों।